हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज जीव विज्ञान की क्लास को आगे बढ़ाना है हमको। कक्षा 10 की जीव विज्ञान में पाचन तंत्र में हम कल पितरस पढ़ चुके थे। आज उसी को क्रम बनाते हुए आगे और पढ़ना है। आज पूरा पाचन तंत्र हमको ख़त्म करना है। तो देखो क्या है, आज हमको पढ़ना है छोटी आंत। छोटी आंत का पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। छोटी आंत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन किस चीज़ का क्या काम होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो पूर्ण रूप से अगर पाचन देखा जाए तो छोटी आंत में ही पाचन होता है। क्योंकि जब भोजन माउथ से इगोफेकस के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा आमाशय में, आमाशय सीधा छोटी आंत में आता है। उसके बीच में अग्न्याशय और यकृत से जो रस निकलते हैं और एंजाइम निकलते हैं वो जाके उस पर स्रावित होते हैं छोटी आंत में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत को इसीलिए पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड में होगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पाचन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह प्रोटीन का अमीनो एसिड में, तो ये सब का पाचन कहाँ हो सकता है, तो छोटी आंत में। इसीलिए इसे छोटी आंत को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र बोला जाता है। तो उसी छोटी आंत को पढ़ने वाले हैं। छोटी आंत में होता क्या है कि छोटी आंत की सबसे पहले लंबाई देखें। अगर थोड़ा सा देखो चित्र जो भी बना है आप इससे समझ सको, अच्छी बात है। अब देखो क्या है ना, छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 से 6.5 मीटर मानी गई है। कितनी, लगभग इसकी पूरी लेंथ जो है, इसकी पूरी जो लेंथ है वो 6 से 6.5 मीटर क्या लंबाई इसकी मानी गई है। कितनी, तो 6 से 6.5 मीटर। अगर इसकी मोटाई में व्यास की बात करें, इसमें जो गैप है इस व्यास की बात करें तो 1 इंच है। सिर्फ क्या करें, एक कितना है, 1 इंच इसका व्यास होता है, 1 इंच इसकी मोटाई होती है। अगर छोटी आंत में एक रस पाया जाता है, अच्छा चलो ठीक है, पहले इसको देखते हैं इसको कितने भाग में क्लासीफाई किया गया है। तो छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। एक है ड्यूटेरियम, जेनियम, इलियम। इनका एक एक नाम समझते हैं। ये होता है, इसका नाम है आमाशय। ये आपके पास क्या होता है, आमाशय। आमाशय में, आमाशय के अंदर से जो भी भोजन आगे आता है, ठीक ना, और यहीं पर से इधर लीवर होता है, और लीवर से और इसके जस्ट पीछे अग्न्याशय होता है। इससे जो एंजाइम निकलते हैं, इससे जो पितरस निकलता है वो इसी ड्यूटेरियम, छोटी आंत के ड्यूटेरियम वाले ही भाग से क्या होता है, प्रवेश होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी आंत के कौन से भाग से अग्न्याशय और आमाशय के रस एंजाइम आते हैं, तो ड्यूटेरियम से। और फिर आमाशय से अंदर की ओर भोजन कहाँ से इंटर करता है, ड्यूटेरियम, यानी इसको। अब इसके बाद भोजन आगे इस बीच वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, जेनियम। यहाँ पर क्या होता है, अंगुली नीमा, यानी ऐसे ऐसे अंगुली के समान ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे क्या होते हैं, इसमें संरचना होती है, स्ट्रक्चर। जब इसको आप खोल कर देखोगे इसके अंदर, तो अंगुली नेम क्या होते हैं, इसमें संरचना होते हैं। इन्हीं अंगुली नेम की जो संरचना होती है इसको बोला जाता है विली, जो कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन यही किया जाता है, यही होता है इस अंगुली नेमा संरचना में। अब देखो इसका एक जो और भाग है इलियम। इलियम क्या होता है, इसके बाद यहाँ से अब आपकी बड़ी आंत क्या होती है, टच होती है। क्या होती है, बड़ी आंत इसके आगे से टच होती है, और बड़ी आंत का ये जॉइंट कहा जाता है कि बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, इलियम बोला जाता है। तो आई वही तीनों भागों के बारे में समझ रहे हो। क्या होता है, ड्यूटेरियम जो कि पहले बताया, जेनियम, इलियम्स। अब बात करें, इनमें 3 टाइप का एंजाइम पाया जाता है। इसी छोटी आंत में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। 3 प्रकार के कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखो 3 एंजाइम होते हैं। एक का नाम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज होता है। माल्टेज का मतलब होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं हमारी छोटी आंत के अंदर, उसमें जो माल्टेज होता है, माल्टेज को तोड़ा जाता है तो माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में टूटता है, और माल्टोज को फिर और तोड़ेगा तो वो बन जाता है ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में टूट जाता है तो हम कह सकते हैं भोजन का डाइजेशन, पूरा पाचन हो चुका। क्योंकि माल्टेज एक कार्बोहाइड्रेट, पहले वो एक
थोड़ा जटिल में होता है, इसको तोड़ा जाता है फिर उससे सरल में, फिर उससे एकदम इजी में। तो माल्टेज का परिवर्तन माल्टोज में, माल्टोज का परिवर्तन किस में करेंगे, ग्लूकोज में ये टूटता है। अब बात करें सुक्रेज की, बात करें तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है और सुक्रोज फिर किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, इस बात को ध्यान रखना है। लैक्टेज की बात करें तो लैक्टेज लैक्टोज में बदलता है और लैक्टोज जो है फिर किस में बदलता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। तो इन तीनों एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो पहला एंजाइम है वो माल्टेज माल्टोज में बदलता है, माल्टोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज में। सुक्रेज की बात करें तो सुक्रेज सुक्रोज में टूटता है और सुक्रोज फिर किस में टूटता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टेज की बात करें तो वो लैक्टोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो इस कारण से हम कह सकते हैं देखो सब ग्लूकोज में और टूट चुका है, तो इस तरह से हम कहते हैं एकदम पूर्ण रूप से क्या हो गया, पाचन हो गया। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया। इसमें इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है कि छोटी आंत से एक एंजाइम होता है, सॉरी एक रस होता है जिसे आंत रस कहते हैं, इसी को पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पर शर्करा का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ये शर्करा और अमीनो अम्ल और वसी यानी वसा अम्ल को अवशोषण करता है। हाँ, अब यही छोटी आंत से जब पूरा पाचन हो जाता है तो ग्लूकोज हमारी शरीर के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो हम भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसका डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो होता है यही छोटी आंत से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के एनर्जी के लिए। अब देखो इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है, वो हम बता दिए किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। अब इसी के बीच में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं विली। ये विली क्या है, विली एक अंगुली जैसे संरचना होती है जो कि पूरे पाचन में क्या करता है, मदद करता है। ये लिखा है विली नामक अंगुलीनुमा संरचना से पोषणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब ये जो अंदर ये जो कौन सा भाग है, इलियम के इस वाले पार्ट से जीलियम और इलियम के बीच वाले भाग में विली होती है, अंगुली नेम इनकी संरचना होती है, उनका क्या कहते हैं, वहां से क्या किया जाता है, इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है, विली नामक जो अंगुलीनुमा जो संरचना होती है, तो उससे भोजन का क्या किया जाता है, भोजनों का अवशोषण किया जाता है। कुल मिला के यही विली जहाँ है, अंगुलीनुमा जो संरचनाएं होती है वहीं से भोजन को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। वो भाग को बोलते हैं इलियम और जेलिनियम के बीच के भाग को। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, छोटी आंत में आपको एंजाइम याद रखना है और कहाँ से अवशोषण होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, विली। और इसमें किस किस चीज़ का होता है, तो शर्करा, अमीनो अम्ल, वसी अम्लों का क्या होता है, अवशोषण। यानी हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, इमिनो अम्ल का, वसी अम्लों का आदि का अवशोषण होता है। तो ये हो गया आपके पास छोटी आंत। बड़ी आंत का फिर हम बड़ी आंत पढ़ने वाले इसके बाद ये हो गया आपके पास क्या, छोटी आंत।